नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों चर्चा में है। वजह है कि उनकी एक फिल्म में सीता का किरदार निभाना। रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर खान एक फिल्म में सीता के किरदार के लिए करीब 12 करोड़ की मांग कर रही हैं और अब तक की उनके करियर की सबसे महंगी फीस ये बताई जा रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक होड़ सी मच गई है। लोग करीना कपूर खान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीता की कोख से लव कुश पैदा हो सकते हैं, तैमूर नहीं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुधीर पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है करीना कपूर खान का कहीं ना कहीं चर्चा में आती रहती हैं। ऐसे में सीता माता एक पवित्र नाम, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि करीना कपूर खान अब इस किरदार को निभाएंगी। वो सबसे ज्यादा फीस मांग रही, 12 करोड़ उनकी फीस बताई जा रही है कि उन्होंने ये मांग रख दी है कि सीता के लिए मैं 12 करोड़ फीस लूंगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है, ट्विटर की बात करें, तमाम सोशल मीडिया की बात करें, एक होड़ सी मच गई है कि करीना कपूर खान को बॉयकॉट करना चाहिए और लोग ये कह रहे हैं उनको सीता का किरदार नहीं बल्कि सूर्पनखा का किरदार देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही सत्य है कि तैमूर पैदा करने वाले तुमको अगर सीता माता का रोल करने का अगर शौक होता तो तुम अपने बच्चे का नाम तैमूर नहीं रखती, तुम कलाम रख देती, अब्दुल हमीद रख देती। इस देश के लिए जो तमाम लोग काम किए हैं, आज़ादी में काम किए हैं, उनके नाम पे रख देती। जो देश का सम्मान बढ़ाए हैं उनके नाम पे रख दी होती तो आज हम गर्व करते। यह 100 करोड़ हिंदू तुम पे न्योछावर होता, लेकिन तुमने वो जो इतिहास में सबसे ज़्यादा सिखा काटने वाला और जनेऊ इकट्ठा करने वाले के नाम से तुम अपने बच्चे का नाम रखती हो। क्या बताना चाहती हो इस देश को? ये करीना कपूर क्या बताना चाहती है कि मेरा बेटा तैमूर जो आगे चल के फिर इसी तरह का माहौल बनाएगा इस देश में, वह सीता का रोल करेगी। अरे 12 करोड़ मांग रही है। अरे चवन्नी नहीं देंगे, चवन्नी जो होता है ना, चवन्नी, ये चवन्नी लायक नहीं है, वही सीता बनेगी। सीता का रोल देखा है तुमने रामायण में कभी? रावण के सामने वो रावण का चेहरा नहीं देखती हैं, पूरा रामायण बीत जाता है, कभी माँ सीता रावण का चेहरा नहीं देखती हैं। रामायण में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण से भगवान राम पूछते हैं कि ये सीता का, जब वो रास्ते में मिलता है उनके, वो फेंक देती हैं कि किधर से गई हैं, तो उनके वस्त्र का जो कान का जो फूल मिलता है उसको दिखाते हैं और लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण बताओ ये सीता का है ना? तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो पैर छोड़ के, चूँकि भाभी माँ होती है तो मैंने कभी पैर छोड़ के बाकी देखा ही नहीं। इस तरह का चरित्र जो हमारे आदर्श लोग हैं, किस तरह से ठुमके लगा रही है, किस तरह से कपड़े नचा रही है, कौन चीज़, वो क्या क्या कहूँ, शब्द नहीं है। गांजा फूंकते हुए, बीड़ी पीते हुए, अफीम पीते हुए, चरस पीते हुए, कौन पूरा बॉलीवुड नंगा हो गया है पूरी दुनिया के सामने, सारा दुनिया देखा है। कंगना रनौत ने कहा था कि 30-30 मिनट के सीन के लिए कपड़े बदलते हैं, बिस्तर बदलते हैं। 30 मिनट के सीन के लिए जो हीरोइन, और हीरोइन भी नहीं, हीरोइन कौन सा, कैसे इनको हीरोइन कहें हम, किस शब्दों से हीरोइन कहें? हीरोइन का मतलब वीरांगना होता है। देश के लिए कौन सा वीरांगना का काम किया कभी आपने महसूस किया? अभी पेंडेमिक में क्या किया? 5 रुपया किसी के ऊपर खर्च किया? देश के ऊपर कभी कारगिल युद्ध, कभी तमाम तरह की समस्याएं हैं, कभी बॉलीवुड, कभी ये करीना कपूर, करीना खान या इसका जो पति है उसका कभी नाम सुनी है कि देश सेवा में कभी काम किए? अरे दुर्भाग्य है इस देश का। दोषी हैं हम, दोषी है यह देश, दोषी हैं यहाँ के नौजवान, दोषी हैं यहाँ की माता बहनें कि इन जैसे 2 कौड़ी के नचनियों को इतना पैसा और इतना सम्मान दे देते हैं जो यह इस तरह का कुकर्म करने के लिए विवश होते हैं। जब तक इनको इस तरह से कर दिया जाए, इनके ऊपर इतना FIR हो जाना चाहिए भारत में कि उसको लड़ते लड़ते इनकी 7 पुश्तें आने वाली तैमूर को भी नानी याद आ जाए कि कितने सारे मुकदमे, जब तक 20 से 25 हज़ार, अगर यही होगा यह देश और नौजवान, सुनो, यह इस कुकर्मियों को जो मुंबई में जो बैठे हुए हैं, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ के आपका पैसा, आपके जेब का पैसा जो लेके बैठे हैं, अगर आप इनसे सही रूप में अगर भारतीयता लाना चाहते हैं, देश की इतिहास की सही गाथा इनसे दिखवाना चाहते हैं,
तो जब भी यह कोई गलती करें, जब भी यह कोई पाप करें, जब भी यह कोई कुकर्म करें, जब भी हिंदुत्व पे हमला करें, जब भी देश की संस्कृति पे हमला करें, तो एक चीज़ है, एक साथ मिल के हजारों मुकदमे लाद देना है इन पे। जिस दिन पूरा देश के नौजवान यह संकल्प ले लेंगे, उसी दिन बॉलीवुड सही हो जाएगा। दूसरा कुछ नहीं करना है, हजारों मुकदमे लाद दो, हर थाने में मुकदमे लाद दो। इनकी नानी ने याद है, सारा पैसा जो कमा के रखे हैं, इनको इतने पैसे कहाँ कहाँ जाएंगे? हजारों वकील रखने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जो करोड़ों कमाए हैं वह फट से निकल जाएगा। उसके बाद से जब सड़क पे आने लगेंगे, इनको एहसास हो जाएगा कि यह देश जग गया है, अब हम लोगों का यह कुकर्म नहीं चलेगा। थोड़ा भी हिंदुत्व पे अगर आक्षेप आएगा तो लोग हमको ऐसे सबक सिखाएंगे जो इतिहास बनेगा। जिस दिन पूरा समाज संकल्प ले लेगा, उस दिन करीना कपूर कभी सीता और यह खान लोग कभी राम का रोल नहीं करेंगे। और इनको एहसास हो जाएगा कि हम जिस धरती पे रहते हैं, जो इसका इतिहास है, जो इसका मूल है, हम भारतीय हैं। यह एहसास इनको कराने के लिए आप लोगों को इसी तरह का संबल बन के आगे निकलना पड़ेगा। आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो यह इसी तरह से कुकर्म करते रहेंगे, यह गांजा फूंक के और इसी तरह का पाप लगातार करते रहेंगे। नेपोटिज्म की बात भी उठ रही है सर। ये कहा जा रहा है कि अगर बनाना ही है सीता तो कंगना रनौत को बनाओ। हाँ। अगर बनाना ही सीता तो हिंदू शेरनी कंगना रनौत को बनाओ, करीना कपूर खान को क्यों? हाँ देखिए, मुंबई में जिस तरह से हर मुद्दे पे गांजा, उसने कहा था कि कौन बॉलीवुड में गांजा नहीं पीता है, माने ड्रग्स नहीं लेता है। बाद में एनसीबी ने जांच किया तो क्या निकला? बड़े बड़े कलाकार अब एनसीबी का खटखटाते दरवाजा इन 3 खानों के ऊपर, कपूर खानदान के ऊपर लगभग 90% जितने ये बॉलीवुड कलाकार हैं, सबके दरवाजे तक जा रही थी। क्या वो करण जौहर के घर पे जो पार्टी हो रही थी, उसमें वीडियो लोगों ने नहीं देखा था? साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। इनके साथ क्या करना चाहिए या खुद ही बता दें। ये करीना कपूर से लेकर पूरा, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसी को न चुनेंगे जो हमारे संस्कृति पे बोलता हो, हमारे देश के बारे में बोलता हो, जो मूल मुद्दा, जो यहाँ का मूल समस्या है, जिसके साथ यह पूरा देश रह सके। देश राष्ट्र प्रेम से लबालब है इस समय। दुनिया में देश वही तरक्की करता है जिसमें उग्र राष्ट्रवाद होता है। चीन अगर सफल हुआ, जापान सफल हुआ, तो उसकी सफलता के पीछे वहाँ के नागरिकों का राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का जज्बा, वह जज्बा हम लोगों को कौन सिखाता है? बॉलीवुड में 2-3 कलाकार हैं, अजय देवगन, हीरोइन है वो कंगना रनौत और अक्षय कुमार। इनको हटा दीजिए तो बाकी कौन है जो हम लोगों को इस लायक बनाता है कि हम राष्ट्र पे मर मिटें? कोई कलाकार है, कोई डायरेक्टर है? तो जो सीता का रोल इनको दें, किस तरह क्यों दें भाई? आप उस लायक हैं? अरे चरित्र बनाओ, व्यवहार बनाओ, दिखाओ हमको कि हम तुमको सीता को देख के अपने घर के परिवार की माताएं बहनें को बता सकें कि सीता ऐसी थी। तुम्हारा चरित्र है कि तुमको कह दिया जाए कि तुम एक गुण जो मैंने बताया है, 5 दिन इसको जंगल में रख दीजिए, 5 दिन ले जाके, चलो यही मान लेते हैं जिस तरह से माँ सीता 14 साल कष्ट काटी, उसी तरह से 1 हफ्ता चलो बीच जंगल में छोड़ के सारे लोग चले हैं, वहीं रहे, वहीं खाए, वहीं पिए। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलती हूँ कि हिंदुत्व के खिलाफ और सीता माता जैसे पवित्र माता के खिलाफ साल दर साल ये होता आ रहा है कि हमेशा भगवान पर ही क्यों सवाल उठते हैं, हमेशा बॉलीवुड ये क्यों करता है, इसको किस तरीके से रोका? नहीं, बनाना ही है तुमको तो फातिमा पे बनाओ, मुहम्मद पे बनाओ, वो भी तो उनका चरित्र हम देखना चाहते हैं। भाई हम कैसे जानेंगे मुहम्मद क्या थे, फातिमा कौन थी, इस्लाम की जितनी औरतें थी, 7 साल की बेटी से अब क्या कहूँ, हम टीवी पर इस पे नहीं कह सकते, वो हम मुंह से भी नहीं कह सकते। हमारे तरफ राम अपने बाप के न कहने पे जंगल में चले गए, बाप ने कहा नहीं था, लेकिन माँ ने चूंकि उनसे संकल्प कर लिया था, तो बाप की प्रतिष्ठा के लिए वह आदमी 14 साल जब जंगल में जाके और तपस्या किए कि बाप की पगड़ी न गिरे। और एक तरफ क्या कहूँ,
अगर बोलने लगूंगा तो अब किस तरह की बातें हैं। अगर करीना कपूर मुंह कालिक पोत के बाहर निकल जाएगी, उसका पति निकल जाएगा अगर बोलने लगूं तो। तमाम वीडियोज और फोटो डेली हम लोगों को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं। यह कौन करता है, क्यों करता है? इसलिए कि किताबों में लिखा हुआ है, इसका सबूत है मेरे पास। ये जो कुकर्म बना उस पर वीडियो, तुमको साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसको देख के आदमी सीखता है। तो सिर्फ एक पक्ष क्यों? जिस दिन दूसरा पक्ष बनाने लगोगे उस दिन हम भी कहेंगे कि चलो हमारा भी बनाओ, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर जितने ये खान हैं, तुम लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे ऊपर जितना मर्जी होगा उतना बना लेना, लेकिन पहले अपने पक्ष को बना के दिखाओ। अगर अपने पक्ष की बनाने की दम नहीं है तो तुम हमारा पक्ष नहीं रख सकते हो। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफी अहम होगा कि करीना कपूर खान के इस किरदार को लेकर आगे और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। आप देखते रहिए ओ हीरोज। जय हिंद।